हेलो लर्नर्स, वेलकम टू यूजुअल। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब कमांड सोशलिज्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डिसाइडिंग व्हाट प्रोडक्ट टू प्रोड्यूस द सेंट्रल प्लानर इन ए सोशलिस्ट कमांड इकोनॉमी नीड नॉट कंसीडर। यानी कि क्या प्रोड्यूस करना है ये डिसाइड करने में सोशलिस्ट इकोनॉमी में सेंट्रल प्लानर को क्या कंसीडर नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन ए है द साइज ऑफ द इकोनॉमीज लेबर फोर्स, यानी इकोनॉमीज लेबर फोर्स का क्या साइज है उसको कंसीडर नहीं करना चाहिए। बी है द प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज ऑफ द इकोनॉमीज फैक्ट्रीज। सी है कंज्यूमर प्रेफरेंस और डी है द इकोनॉमीज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो देखिए सोशलिस्ट कमांड क्या है, सोशलिस्ट में सोसाइटी को देखा जाता है ना कि स्पेसिफिक कंज्यूमर की प्रेफरेंस को। तो यहाँ पे क्या होगा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी, कंज्यूमर प्रेफरेंस को देखने की जरूरत नहीं है, कंसीडर करने की जरूरत नहीं है कि क्या प्रोड्यूस करना है वो हम कंज्यूमर की प्रेफरेंस के बेसिस पे करेंगे। तो ये सोशलिज्म में नहीं होता है। नेक्स्ट है, इन ए कंपैरिजन ऑफ कमांड सोशलिज्म एंड प्योर कैपिटलिज्म विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। जब हम कमांड सोशलिज्म और प्योर कैपिटलिज्म की कंपैरिजन करेंगे तो नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स में से कौन सा ट्रू है। ऑप्शन ए है प्राइसेस प्ले अ लार्जर रोल इन कमांड सोशलिज्म देन इन प्योर कैपिटलिज्म। ऑप्शन बी है रिसोर्सेज आर लाइकली टू बी यूज्ड मोर एफिशिएंटली इन कमांड सोशलिज्म देन इन प्योर कैपिटलिज्म। ऑप्शन सी है इकोनॉमिक प्लानिंग प्लेज अ लार्ज रोल इन प्योर कैपिटलिज्म एंड देन इन कमांड सोशलिज्म। एंड ऑप्शन डी है डिसीजन मेकिंग इज मोर डिसेंट्रलाइज्ड इन प्योर कैपिटलिज्म देन इन कमांड सोशलिज्म। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी, डिसीजन मेकिंग इज मोर डिसेंट्रलाइज्ड इन प्योर कैपिटलिज्म देन इन कमांड सोशलिज्म। ये सही है। क्यों? क्योंकि देखिए प्योर कैपिटलिज्म क्या होता है, डिसीजन मेकिंग डिसेंट्रलाइज होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। लेकिन कमांड सोशलिज्म में क्या होता है, वहाँ पे डिसीजन मेकिंग सेंट्रलाइज्ड होता है, डिसेंट्रलाइज्ड नहीं होता है। नेक्स्ट है, इन डिस्क्राइबिंग इकोनॉमिक सिस्टम इट इज़ हेल्पफुल टू आस्क हु मेक द इकोनॉमिक डिसीजन एंड। तो जब आप इकोनॉमिक सिस्टम को, किसी इकोनॉमिक सिस्टम को डिस्क्राइब करते हैं तो उसमें आप दो क्वेश्चन पूछते हैं। तो पहला तो हो गया कि हु मेक्स द इकोनॉमिक डिसीजन, इकोनॉमिक डिसीजन कौन लेगा, और दूसरा कौन सा क्वेश्चन होता है। तो ऑप्शन है हाउ द इकोनॉमिक आउटपुट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ये है, या फिर बी हु ऑन्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को कौन ऑन करेगा। ऑप्शन सी हाउ सेल्फ इंटरेस्ट विल बी हेल्ड इन चेक, या फिर ऑप्शन डी हु विल डू द इकोनॉमिक प्लानिंग। तो देखिए दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं कि इकोनॉमिक डिसीजन कौन लेगा, और दूसरा है कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को कौन ऑन करेगा, यानी कि ऑप्शन बी इज दी करेक्ट ऑप्शन। कि जब आप किसी इकोनॉमिक सिस्टम को डिस्क्राइब करते हैं तो उसमें दो क्वेश्चन होता है, पहला कि इकोनॉमिक डिसीजन कौन लेगा, और दूसरा हु ऑन्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जो लैंड लेबर कैपिटल है कौन, उसको ऑनरशिप किसकी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ कैपिटलिज्म। तो कैपिटलिज्म का कौन सा एलिमेंट है इसमें। तो इकोनॉमिक प्लानिंग, एलोकेशन बाय कमांड, पब्लिक ऑनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, एंड ऑप्शन डी सेल्फ इंटरेस्ट। तो कैपिटलिज्म क्या होता है, इकोनॉमिक प्लानिंग नहीं होती है, एलोकेशन बाय कमांड नहीं होता, वहाँ पे पब्लिक ऑनरशिप नहीं बल्कि प्राइवेट ऑनरशिप होता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, सेल्फ इंटरेस्ट। वहाँ पे अपना इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए हम एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, इन ए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कंज्यूमर्स डिक्टेट व्हाट गुड्स एंड सर्विस विल बी प्रोड्यूस, दिस इज कॉल्ड। किसी भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कंज्यूमर डिक्टेट करता है कि कौन सा गुड्स और सर्विस जो है प्रोड्यूस होगा, क्योंकि वो जिस पे ज़्यादा पैसा खर्च करता है वही प्रोडक्ट्स जो है कैपिटलिज्म में ऑर्गेनाइजेशन बनाती हैं, डेवलप करती हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, द इनविजिबल हैंड डॉक्ट्रिन। ऑप्शन बी द परस्यूट ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट, ऑप्शन सी है कंज्यूमर सॉवर्जिटी, या फिर ऑप्शन डी लेस फेयर। तो करेक्ट ऑप्शन है कंज्यूमर सॉवर्जिटी। यहाँ पे कंज्यूमर सॉवर्जिटी का मतलब ये होगी कि कंज्यूमर जो डिमांड करता है, जो डिक्टेट बोलता है कि हमें ये गुड्स चाहिए, उस पर ज़्यादा पैसा खर्च करता है, तो वही कैपिटलिस्ट में जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो प्रोड्यूस करती हैं। नेक्स्ट है, इन ए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इफ अ न्यू प्रोडक्ट बिकम्स पॉपुलर। तो जब किसी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जब कोई नया प्रोडक्ट पॉपुलर हो जाता है तो क्या होता है। ऑप्शन ए, इट्स प्राइस विल टेंड टू राइज विच विल इनकरेज मोर बिजनेस टू प्रोड्यूस दिस प्रोडक्ट, यानी कि इसकी प्राइस बढ़ेगी और इनकरेज करेगी अदर बिजनेस को कि और ज़्यादा वो प्रोडक्ट बनाओ। या फिर ऑप्शन बी, इट्स प्राइस विल टेंड टू फॉल, यानी उसका प्राइस गिरने लगेगा, विच विल इनकरेज मोर कंज्यूमर टू बाई दिस प्रोडक्ट। और जब प्राइस उसका गिरेगा तो और ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर जो है उसको परचेज करने आएंगे। ऑप्शन सी है, सेंट्रल प्लानर्स विल नीड टू इंश्योर दैट एडिशनल रिसोर्सेज आर मेड अवेलेबल टू इट प्रोड्यूसर। या फिर ऑप्शन डी है, सेंट्रल प्लानर विल नीड टू डिसाइड विच कंज्यूमर विल रिसीव दिस प्रोडक्ट। यानी कि ऑप्शन सी में क्या कहा गया कि जो सेंट्रल प्लानर है वो डिसाइड करेंगे कि जो प्रोड्यूसर हैं उनके पास और रिसोर्सेज पहुंच जाए उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जब कोई प्रोडक्ट ज़्यादा डिमांड होगा। या फिर जो सेंट्रल प्लानर हैं वो डिसाइड करेंगे कि कौन सा कस्टमर उस प्रोडक्ट को रिसीव करेगा। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात हो रही है तो वहाँ पर सेंट्रल प्लानर नहीं होता है। तो पहली चीज़ तो ऑप्शन सी और डी नहीं होंगे। अब बचा ऑप्शन ए और बी। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब कोई प्रोडक्ट डिमांड होगा, पॉपुलर होगा, तो उसकी प्राइस क्या होगी, बढ़ेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उसको बनाने में आगे आएंगे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, इट्स प्राइस विल टेंड टू राइज विच विल इनकरेज मोर बिजनेसेस टू प्रोड्यूस दिस प्रोडक्ट। नेक्स्ट है, इन ए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सेंट्रल प्लानर डिसाइड हाउ द इकोनॉमीज आउटपुट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ऑप्शन बी, लो रिसोर्सेज प्राइस हेल्प टू रिसोर्स द स्केर्स रिसोर्सेज आर कंजर्व्ड,
helps to ensure that scarce resources are conserved. ऑप्शन सी है, ए हाई डिग्री ऑफ इक्वलिटी इंश्योर्स दैट आउटपुट इज डिस्ट्रीब्यूटेड फेयरली, या फिर ऑप्शन डी, मार्केट्स एंड प्राइसेस टेक द प्लेस ऑफ इकोनॉमिक प्लानर। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, आपने अच्छे से पढ़ा है कि मार्केट और प्राइस के बेसिस पे ही जो है इकोनॉमिक प्लानिंग वहाँ पे होती है कि मार्केट में क्या सप्लाई क्या डिमांड है और क्या प्राइसेस पे हो रही हैं उसके लिए। नेक्स्ट है को डिटर्मिनेशन मीन्स दैट। तो आपको बताना कि को डिटर्मिनेशन क्या होता है। तो ऑप्शन है, ऑल इकोनॉमिक डिसीजन आर द रिजल्ट ऑफ कॉर्पोरेशन इंटरेक्टिंग विद द गवर्नमेंट रेगुलेटर, या फिर ऑप्शन बी, कॉर्पोरेशंस मस्ट हैव वर्कर रिप्रेजेंटेटिव ऑन देयर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, या फिर ऑप्शन सी, स्टेट ब्यूरोक्रेट्स अटेम्प्ट टू प्रमोट व्हाट दे डीम टू बी की सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, या फिर ऑप्शन डी, द स्टेट प्लानिंग एजेंसी यूजेज इनडायरेक्ट मीन्स सच एज टैक्स इंसेंटिव्स टू इन्फ्लुएंस बिजनेस डिसीजंस। तो देखिए, को डिटर्मिनेशन एक टेक्निकल वर्ड है जिसका मतलब होता है कि कॉर्पोरेशन जहाँ पे वर्कर रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा ऑप्शन बी। तो कॉर्पोरेशन मस्ट हैव वर्कर रिप्रेजेंटेटिव ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं वहाँ पे उस कॉर्पोरेशन में वर्कर रिप्रेजेंटेटिव भी होने चाहिए। तो ये जो कॉन्सेप्ट आया था वो जर्मनी से आया था, उसको कहते हैं को डिटर्मिनेशन। नेक्स्ट है, विच इकोनॉमी शेयर्स द फीचर ऑफ कैपिटलिज्म एंड स्टेट कैपिटलिज्म। तो आपको बताना है कि नीचे दी गई इकोनॉमिक सिस्टम में से कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम है जहाँ पे कैपिटलिज्म और स्टेट कैपिटलिज्म दोनों होता है। तो ये सभी को पता है कि यह होता है मिक्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, मिक्स्ड इकोनॉमी। नेक्स्ट है, मिक्स्ड इकोनॉमी इज कैरेक्टराइज्ड बाई। तो मिक्स्ड इकोनॉमी की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है आपको बताना है। तो को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, ऑप्शन बी है ओवरऑल गवर्नमेंट रेगुलेशन ऑफ द कंट्री, ऑप्शन सी बोथ है एंड बी, ऑप्शन डी ओनली है। तो ये तो सभी को पता होगा कि मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या है कि को एग्जिस्टेंस होता है, यानी कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों होते हैं, और जो ओवरऑल गवर्नमेंट होता है उसका रेगुलेशन वो गवर्नमेंट करती है इकोनॉमी का। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है, इंडिया फॉलोज। इंडिया कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो करती है आपको बताना है। तो इंडिया बट ऑब्वियस सी बात है कौन सा करती है, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, विच वन इज नॉट द मेरिट ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। आपको बताना है कि मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम का मेरिट नहीं है, यानी कि 3 मेरिट होंगे, एक मेरिट नहीं होगा। तो जो मेरिट नहीं है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो ऑप्शन ए सोशल वेलफेयर, ऑप्शन बी है इंडिविजुअल फ्रीडम टू चूज ऑक्यूपेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन सी है रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, एंड ऑप्शन डी है कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी, कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। ये जो है डी मेरिट है, ये मेरिट नहीं है, फायदा नहीं है मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम का। क्यों? क्योंकि अगर इकोनॉमिक पावर जो है कंसंट्रेट हो गई किसी के पास, किसी एक के हाथ में चली गई, तो फिर वो मोनोपोली में रिजल्ट हो जाएगा, मोनोपोली वहाँ पे हो सकती है। नेक्स्ट है, मिक्स्ड इकोनॉमी इज कैरेक्टराइज्ड बाय। फिर से आपको बताना है कि मिक्स्ड इकोनॉमी की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है नीचे दिए ऑप्शन में। तो ऑप्शन ए, कंज्यूमर सॉवरेनिटी इज प्रोटेक्टेड, ऑप्शन बी, एबोलिशन ऑफ फ्री ट्रेड, ऑप्शन सी, एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, एंड ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे देखिए कंज्यूमर सॉवरेनिटी भी होती है, प्रोटेक्ट किया जाता है, फ्री ट्रेड को एबोलिश किया जाता है, और बोथ पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही होते हैं। तो ये तीनों ही क्या हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी की कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्युनिज्म ऑफन यूज इंटरचेंजेबली विथ। तो आपको बताना कि जो कम्युनिज्म वर्ड है, जो इकोनॉमिक सिस्टम है कम्युनिज्म, ये हम किसके साथ इंटरचेंजेबली इसको यूज करते हैं, कैपिटलिस्ट के साथ, मिक्स्ड के साथ, सोशलिस्ट के साथ, या फिर नन ऑफ द अबव। तो यानी कि हम कम्युनिस्ट को कभी कभी उस नाम से भी बुला सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है सोशलिज्म, ऑप्शन सी, सोशलिज्म। ये दोनों में ही क्या होता है, सोसाइटी को फोकस किया जाता है मेन। नेक्स्ट है, द डीमेरिट्स ऑफ कम्युनिज्म इज या आर। तो आपको बताना है कि कम्युनिज्म की डीमेरिट्स क्या हैं। तो ऑप्शन है, नो फ्रीडम ऑफ स्पीच, ऑप्शन बी है कंज्यूमर्स नीड आर नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन, ऑप्शन सी है पीपल आर इक्वल, एंड ऑप्शन डी, ओनली ए एंड बी। तो द डीमेरिट्स ऑफ कम्युनिज्म बताना है आपकी कि मतलब कि उसका नेगेटिव पॉइंट क्या है कम्युनिस्ट का। तो देखिए, ऑप्शन सी, पीपल आर इक्वल, ये क्या है, ये नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव पॉइंट है, यानी कि मेरिट है। लेकिन डीमेरिट क्या है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, तो ये डीमेरिट है। कंज्यूमर नीड्स आर नॉट टेकन इनटू कंसीडर, यानी कंज्यूमर की नीड को कंसीडर नहीं करती, ये भी क्या है, डीमेरिट है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ओनली ए एंड बी, यानी कि ए और बी दोनों ही डीमेरिट्स हैं कम्युनिज्म के। नेक्स्ट है, इन कम्युनिज्म, आपको बताना कि कम्युनिज्म में क्या होता है, ऑल पीपल आर इक्वल, ऑप्शन बी, देयर इज गवर्नमेंट ऑनरशिप, ऑप्शन सी, रिजिड रूल एंड रेगुलेशन, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑब्वियस सी बात है, कम्युनिज्म में सारे पीपल इक्वल होते हैं, गवर्नमेंट ऑनरशिप होती है, और रिजिड रूल होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, सोशलिस्ट इकोनॉमीज आर ऑल्सो कॉल्ड। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी जो होती है हम उसको और किस नाम से जानते हैं, कमांड इकोनॉमीज, प्लान्ड इकोनॉमीज, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, या फिर ऑप्शन डी, ओनली ए। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, कमांड होता है, प्लान भी होता है, प्लानिंग भी होती है, और कमांड सेंट्रल कमांड होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए और बी दोनों ही सही है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। सोशलिस्ट इकोनॉमी को आप कमांड इकोनॉमी और प्लान्ड इकोनॉमी दोनों के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ एमसीक्यूज थे यूनिट 1 से, कम्युनिज्म, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी से। नेक्स्ट यूनिट के एमसीक्यूज भी हम जल्दी ले आएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस, थैंक यू।